राज्यसभा में नोटों के बंडल मिलने के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार नोकझोंक हुई। बीजेपी बोली सदन की गरिमा पर चोट है ये। राज्यसभा में कांग्रेस की बेंच से मिली नोटों की गड्डी। सभापति बोले ये गंभीर मामला, जांच हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के बीच बोले अभिषेक मनु सिंघवी, कहा मैं सिर्फ 500 का नोट लाया था। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर बोला हमला। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका शामिल। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में संविधान की लाल कॉपी लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सांसदों ने मुंह पर काला मास्क लगाकर किया विरोध। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। हाथ जोड़कर किया नमन। महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम फडणवीस ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। आज मुंबई में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। राहुल गांधी ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। माला पहनाकर बाबा साहब को किया नमन। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी विनम्र श्रद्धांजलि। होमगार्ड विभाग का 62वां स्थापना दिवस आज। सीएम योगी होंगे कार्यक्रम में शामिल। रैतिक परेड के बाद अधिकारियों को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल पहुंचे और इस दौरान सीएम ने मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 नई नीतियों को लॉन्च किया। ये नीतियां राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दुगना करने के लक्ष्य से लाई गई हैं। अपने 1 साल का कामकाज धूमधाम से मनाएगी राजस्थान सरकार। 12 से 15 दिसंबर तक कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पाकिस्तान की मांग की आलोचना। हाइब्रिड मॉडल अपनाने की मांग की आलोचना की। चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं होने पर सुरक्षा का हवाला। सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में देवेंद्र फडणवीस। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम सहायता निधि की फाइल पर किया हस्ताक्षर। पुणे के मरीज को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। कैबिनेट बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों की उम्मीद पूरी करनी है। अधिकारियों को अधिक जोश और गति से काम करने को कहा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा लाडली बहन योजना जारी रहेगी। सही वक्त में सही निर्णय लिए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा संकल्प पत्र में जो भी वादे किए वो पूरा करेंगे। हर क्षेत्र में किया जाएगा विकास। देवेंद्र फडणवीस ने कहा विपक्ष की आवाज हम नहीं दबाएंगे। विपक्ष के सही मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम बनने के बाद लिया आशीर्वाद। मंत्रालय में देवेंद्र फडणवीस के नाम का लगा बोर्ड। मां और पिता के नाम के साथ लगाई गई नेम प्लेट। अमित शाह हुए शपथ में शामिल। देवेंद्र फडणवीस को दी आगामी सरकार के लिए बधाई। यूपी के सीएम योगी भी हुए शामिल। जेपी नड्डा और शिवराज सिंह भी मंच पर रहे मौजूद। शपथ ग्रहण के बने गवाह। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा मैं देवेंद्र फडणवीस को अभिनंदन देना चाहती हूं। एक विकसित महाराष्ट्र के लिए किया जाएगा काम। बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा महाराष्ट्र विकास की ओर गाड़ी चल पड़ी है। राज्य को स्थिर सरकार मिली है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा तीनों ने महाराष्ट्र की प्रगति में बहुत योगदान दिया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बना है। ये जीत महाराष्ट्र की जनता की जीत है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कहा मैं महाराष्ट्र सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। डबल इंजन की सरकार में तेजी से होगा प्रदेश का विकास। किसानों की दिल्ली मार्च से पहले अंबाला में कड़ा पहरा। ड्रोन से निगरानी। सारे स्कूल बंद।
किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शंभू बॉर्डर में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों की दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को किया अलग। भारतीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, हमसे नहीं किया गया संपर्क और ना मांगी गई कोई भी सलाह। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पंजाब के किसानों का प्रदर्शन। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दतिया में खाद्य गोदाम में किसानों का हंगामा। वायरल वीडियो में दावा, किसानों ने लूटी बोरियां। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। खाद्य को लेकर परेशान चल रहे हैं किसान। संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने देर रात किया फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज को लेकर संभल में ड्रोन से निगरानी। पुलिस ने की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अपील। मथुरा में धारा 163 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हिंदू संगठनों के शौर्य दिवस मनाने के आह्वान के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुष्कर में साधु संतों ने उठाया बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा। संत बोले, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार रुकना चाहिए। राजस्थान के अजमेर में साधु संतों ने उठाया बांग्लादेश हिंदुओं की रक्षा का मुद्दा। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उपखंड अधिकारी को पीएम मोदी के नाम दिया ज्ञापन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बदायूं में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान संत स्वामी प्रकाश आनंद ने कहा, बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सनातन महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इंदौर में बांग्लादेश के हालात पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियॉट ने दी जानकारी। कहा, अमेरिकी बांग्लादेश के लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र देखना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति के मानवाधिकार सुरक्षित हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में जुटी। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम का किया जाएगा जीर्णोद्धार। त्रेता युग की याद दिलाएगा श्रृंगवेरपुर धाम। 12 दिसंबर को पीएम मोदी इसे तीर्थ क्षेत्र घोषित करेंगे। यहां की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। प्रयागराज में कुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। ड्रोन कैमरों से की जा रही निगरानी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को लेकर लिया बड़ा फैसला। रेपो रेट में इस बार भी नहीं हुआ कोई बदलाव। अभी भी रेपो रेट 6.5% पर स्थिर। ब्याज दरों पर बोले शक्तिकांत दास, कहा, हमारा काम महंगाई को काबू में रखना। धमकी मामले में पप्पू यादव के करीबी का नाम आया सामने। पकड़े गए आरोपी के खुलासे से हड़कंप। रायसेन में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका को प्रदर्शनकारियों का झेलना पड़ा विरोध। सब्जी की दुकान हटाने पर चक्का जाम। जमकर हुआ हंगामा। पटना में बीपीएससी के छात्रों का हंगामा। पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराने के बाद कार खाई में गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 घायल। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ने बाइक सवार कुमारी टक्कर। हादसे में मां बेटी की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को लगाई आग। शादरा के गीता कॉलोनी की झुग्गियों में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। झारखंड के गुमला में खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। शादी में शामिल होकर लौट रहे थे रांची। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में गैस गोदाम में लगी आग। सिलेंडर लीक होने के बाद हुए जोरदार धमाके। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली गेट के पास बीएमडब्ल्यू कार डिवाइडर से टकराई। हादसे के वक्त गाड़ी में एक युवक और एक बच्चा मौजूद था। बच्चे को मामूली चोट आई है। युवक पूरी तरह से सुरक्षित। बागपत में घोड़ा दौड़ के दौरान हादसा। 3 युवक घायल हुए। ढिकोली रटौल रोड पर हुआ हादसा। बिहार के जहानाबाद में शराब को लेकर की गई छापेमारी। उत्पाद विभाग के अधिकारियों की स्थानीय लोगों में झड़प। सुकमा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवानों को भारी पड़ता देख भागे नक्सली। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश हुए घायल।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर, टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से दोनों शूटर्स घायल। शूटर्स के पास से 2 पिस्टल बरामद। मिर्जापुर के लालगंज पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल बदमाशों का इलाज जारी। एमपी के बुरहानपुर में लोकायुक्त का छापा, 50,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए आरक्षक। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस का ऑपरेशन मदमंगला, टॉप 10 बदमाशों में शामिल 3 साल से फरार हरमत सांड गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में एक युवक पर हमला, सैलून पर शेविंग करवाते वक्त हुआ अटैक, फलौदी के कलरा गांव की घटना। दिल्ली की हवा में आया थोड़ा सुधार, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 हटाया गया। मुजफ्फरपुर में छत से पानी गिरने पर मां बेटी की हत्या, पड़ोसी ने दोनों को 5 गोलियां मारी।